कांठ के मुख्तियारपुर नवादा आरएनडी कार्यकर्ताओं ने मनाया जयंत चौधरी का जन्मदिन। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा कांठ के ग्राम मुख्तियारपुर नवादा स्थित प्रधान फार्म हाउस पर संकल्प संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन रालोद के प्रदेश सचिव अभिनय चौधरी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें दोपहर लगभग 3 बजे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व जनपद प्रभारी मंत्री अनिल कुमार पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और जनता को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन सरकार में किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान में वृद्धि कर उन्हें सीधा लाभ दिया गया है। प्रदेश में कानून का राज कायम है और बिना भेदभाव विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने सपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर थे, जबकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कैबिनेट मंत्री ने गठबंधन सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी देते हुए आगामी चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनाने का आह्वान किया। वहीं रालोद के प्रदेश सचिव अभिनय चौधरी ने क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताते हुए बताया कि इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई है। प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। कार्यक्रम में मनिका दुबे, स्वयं श्रीवास्तव, अपूर्व, विक्रम शाह, मोहित शौर्य आदि कलाकारों द्वारा गजल और शायरी की प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिससे माहौल सांस्कृतिक रंग में रंग गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी, सरजीत सिंह, मंडल अध्यक्ष नितिन गुर्जर आदि बड़ी संख्या में रालोद कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। कांठ से बेबाक न्यूज ऑनलाइन के लिए मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। घर की छोटी बातों को हम अखबार नहीं करते, दुश्मन पर भी हम अपने पहले वार नहीं करते। घर की छोटी बातों को हम अखबार नहीं करते। एक अलग ही जज्बा हम रखते हैं अपने खून में, धारी कायर नस्लों को हम तैयार नहीं करते। क्या बात है, धारी कायर नस्लों को हम नहीं करते। और एक मुक्तक के साथ फिर मैं अपनी कविता पर आता हूं कि मुझ में मेरी ये खुददारी रहने दे, मुझ में मेरी ये खुददारी दे, मेरे गम से मेरी यारी रहने दे, इसी बहाने तो तुमसे मिल लेता हूँ, मुझ पे थोड़ी और उधारी रहने दे, मुझ पे थोड़ी और उधारी रहने दे। इसके साथ एक छोटा सा भ्रमण हिंदुस्तान का, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ कि तुलसी सूर कबीर की भूमि, भूमि पंथ निराला की, ये तुलसी सूर कबीर की भूमि, भूमि पंथ निराला की, ये वीर भूमि है तपोभूमि, भूमि है ऊदल आला की, ये वीर भूमि है तपोभूमि, भूमि है ऊदल आला की, ये गंगा यमुना कृष्णा कावेरी सागर और हिमालय है, ये पन्ना चेतक का हिस्सा है, ये महाराणा का भाला है, ये हेमा रेखा वहिता नूतन, ये हेमा रेखा वहिता नूतन, आशा लता मधुबाला है, ये आशा लता मधुबाला है, ये गोदान गबन है प्रेमचंद की, बच्चन की मधुशाला है, ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बिस्मिल और सावरकर है, ये उषा मिल्खा ध्यानचंद, ये सचिन कपिल गावस्कर है, ये सत्य अहिंसा गांधी की आजाद और सुभाष है, ये सत्य अहिंसा गांधी की आजाद और सुभाष है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबका एक विश्वास है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबका एक विश्वास है, ये वंदे मातरम की आवाजें आती हैं इसके भागों से, बंधा है जिसका कोना कोना 3 रंग के धागों से, ये 3 रंग के धागे हैं जिनसे बना तिरंगा है, पतित पावनी कहलाती को मुख से निकली गंगा है। ये रामकृष्ण की भूमि है, ये रामकृष्ण की भूमि है, गीता और कुरान है, ये भरतवंश का भारत है, रामायण और पुराण है, ये नौशाद अली और तानसेन, ये नौशाद अली और तानसेन जनगण मन का गान है, ये गुरुवाणी गुरुद्वारे की मस्जिद की नेक अजान है, ये चंद्रगुप्त सम्राट अशोक पृथ्वीराज चौहान है, ये दुर्गा झांसी की रानी है, ये दुर्गा झांसी की रानी है,
गोविंद सिंह की आन है ये रमन वसु कलाम भी है, ये रमन वसु कलाम भी है। हम सबका हिंदुस्तान है ये, हम सबका हिंदुस्तान है ये, कितना देश महान है ये, हम सबका हिंदुस्तान। अच्छा लग रहा है देखकर, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने नहीं मिलता है। ज़्यादातर लोग एक दूसरे को तोड़ने की बात करते हैं, पर हम कलाकार देश के कोने कोने में जाते हैं और वहाँ हम लोगों की करीबी को बहुत करीब से देख कर आते हैं। मैं राजनीतिक परिवार से भी ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे पिता एक किसान हैं। मैंने अपने पिता से पूछा कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। उन्होंने एक जवाब दिया। आजकल रंगों को लेकर भी बहुत लड़ाई चल रही है। मैंने पिताजी से पूछा कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद जो रंग मेरे खेतों में आ जाता है वो मेरा पसंदीदा क्या रंग है। बात है दीदी, क्या बात है, वाह वाह वाह। हम अपने आप को बहुत मॉडर्नाइज्ड मानते हैं। हम मानते हैं कि हम बड़े शहर में मेट्रो सिटी में रहने लगे हैं तो हम बहुत मॉडर्न हो गए। उस दौर में यदि ऐसी महफिल है, ऐसे लोग हैं और इतने लोग आप जोड़ पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाप किसानी करता है और बेटा दफ्तर जाता है। वाह वाह कर दीजिए। आप जितनी वाह वाह करेंगे उतने ही अच्छे कार्यकर्ता साबित होंगे आप। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। क्या बात है। शहर के शोर वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाई। क्या बात है। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां पीछे तक उठाए गया। अद्भुत मुक्तक हो गया। क्या कमाल, क्या कमाल। धोती कुर्ता गमछा जैसे हमारे आम गांव के किसान होते हैं, थाने में पहुंचा। थानेदार से हाथ जोड़ के निवेदन करने लगा कि सर बहुत निवेदन है, हमारे साथ ये घटना घट गई है, इसकी एफआईआर लिख लीजिए। थानेदार का अहंकार उसने देखा कि ये बुजुर्ग मौले कुचले कपड़े पहने, इसकी क्या एफआईआर लिख दूं। उसने कहा कि 100 रुपए लगेंगे। वो बुजुर्ग ने कहा कि दादा मैं कहाँ से लाऊंगा 100 रुपए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ ये हादसा घट गया है, इसकी एफआईआर आपको लिख लेनी चाहिए। वो नहीं माना। उस बुजुर्ग ने अपने कुर्ते की जेब से मुड़े तुड़े 50-50 के 2 नोट निकाले और दरोगा साहब को सौंप दिए। कातर आंखों से, भरी हुई आंखों से। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। उस बुजुर्ग ने अपने कुर्ते की जेब से 50-50 के 2 मुड़े तुड़े नोट निकाल के थानेदार को अर्पित किए। मेरा निवेदन है, ज्यादा लंबा समय मैं नहीं लूंगा, तो काफी समय से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ। साथियों, मैं ये कह रहा था, आज 27 दिसंबर है और हम सब के नेता, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र सरकार में मंत्री, जो लगातार हम सब लोगों की बात सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करते हैं, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का आज जन्म दिवस है और आज इस मंच के माध्यम से हम सब लोग उनको इस जन्म दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ताली बजाकर उनको बधाई देने का काम करें। हमारे नेता हैं जो लगातार हम सब लोगों की लड़ाई लड़ने का काम वो करते हैं। तो मैं ये कार्यक्रम आज संयोग है कि आज जन्म दिवस भी है जैन जी का और बहुत सारी बातें
हमारे तमाम सभी साथियों ने, हमारे जो कवि हैं, उन्होंने अपने अलग तरीके से अपनी बात रखने का काम किया हम सब लोगों के बीच में। अध्यक्ष जी ने भी अपनी बात रखी है, मनोज जी ने, मंडल अध्यक्ष जी ने रखी है, और अभिनय भाई ने अपने दिल के जो उद्गार थे उनके आपके बीच में रखने का काम किया है। ये निश्चित रूप से सही बात है कि अभिनय भाई मेहनती हैं, पहले चुनाव भी लड़े हैं और अभी भी लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और इसी विधानसभा से पहले चुनाव लड़े थे, लेकिन भाई गठबंधन हम लोगों का है, एनडीए के साथ गठबंधन है। ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है, कौन सी सीट कहां जाएगी, किस पे जाएगी, किस पर हम लड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारी भागीदारी होगी 27 में, 2027 में भागीदारी होगी। हम लोग इतना कह सकते हैं, हम लोगों को मजबूत करना है अपने नेता को। आज उनके जन्म दिवस पर हमें यहां से संकल्प ये लेना चाहिए संवाद के साथ में कि हमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता आदरणीय चौधरी जैन जी को हाथों को मजबूत करना है। और लोकतंत्र में वोट के माध्यम से ही आप जो है अपने नेताओं का हाथ मजबूत कर सकते हैं, राजनीति में उनको एक बड़ा स्थान दे सकते हैं। राजनीति में महापुरुषों ने कहा है कि राजनीति एक वो ऐसी मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खुलता है। तो आप राष्ट्रीय लोकदल के नेता आदरणीय चौधरी जैन जी के हाथों को मजबूत करने का, आगे 2027 का चुनाव आ रहा है। 27 के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी लड़ेंगे, 6 सीट मुरादाबाद के जनपद में है विधानसभाओं की, और आज 2 हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, बाकी 4 सीटें समाजवादी पार्टी पे। यहां भी समाजवादी पार्टी के ही एक साथी एमएलए है, लेकिन हमें संकल्प लेना है, यहां राष्ट्रीय लोकदल लड़े चाहे भारतीय जनता पार्टी लड़े, काट के लोगों को 2027 में ये सीट एनडीए गठबंधन की झोली में डालनी है। ये संकल्प लेकर हमें यहां से जाना है। उसके लिए लगातार हमें गांव में जमीन पर जाकर काम करना पड़ेगा, अपने संगठन को मजबूत करने का काम करना पड़ेगा। जो भी हमारे नेता का आदेश और निर्देश हो उसका अक्षरतः पालन करके अपने संगठन को, अपनी पार्टी को बढ़ाना पड़ेगा। साथियों, मैं कह सकता हूं, यहां हमारे तमाम किसान भाई बैठे हुए हैं, कमेरा वर्ग बैठा हुआ है, मजदूर पेशा लोग बैठे हैं। मैं ये कह सकता हूं, चौधरी चरण सिंह जी ने जब देश के प्रधानमंत्री, अनेकों बड़े काम उन्होंने देश के लिए किए, नीतियां बनाकर अपने विचारों से उन्होंने समाज को एक बड़ा लाभ पहुंचाने का काम किया। जब वो मुख्यमंत्री प्रदेश में थे, उन्होंने जमींदारी का खात्मा करके किसान को जमीन का मालिक बनाने का काम किया। अगर आज देश में किसान अगर सम्मान की जिंदगी जी रहा है तो उसका पूरा श्रेय चौधरी चरण सिंह जी को जाता है, इसके अलावा नहीं। जब चौधरी चरण सिंह से पहले किसान को कोई नहीं जानता था, किसान की कहीं गिनती नहीं होती थी। अगर आज किसान का यह सम्मान है तो उसका पूरा श्रेय चौधरी चाप को जाता है, चौधरी चरण सिंह जी को जाता है। और जब वो प्रधानमंत्री थे, एक देश में उनका राजनीति करने का एक बहुत बड़ा व्यापक दायरा था, सभी समाज के लोग उन्हें नेता मानते थे। और